हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत, अभिनंदन। पिछले कालांश में अपन ने पढ़ा तीन संधियां, अपन ने स्वर के तीन भेद अपन ने पूरे पढ़ लिए। पहला था दीर्घ संधि, जिसमें हमने पढ़ा था ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान स्वर आने पर एक दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे हमने पढ़ा अ के बाद आ आया तो आ बनेगा, ठीक है। आ के बाद भी अ आया तब भी आ बनेगा, ठीक है। तो यानी कि अ या आ के बाद यदि अ या आ में से कोई भी आता है तो उसका आ बनेगा। ई के बाद इनमें से कोई भी ई आती है तो बड़ी ई बन जाती है, यानी कि दीर्घ हो जाती है। ये भी अपन ने पढ़ा। ऊ के बाद ऊ आता है तब भी बड़ा ऊ बनता है, ये भी अपन ने देखा। री के बाद बड़ी री बन जाता है, जैसे अपन पढ़ा था पितृ प्रसृणम पितृणम, ठीक है ना। ये अपन पढ़ चुके हैं। दूसरी आती है गुण संधि, ये भी अपन ने पढ़ ली। अ या आ के बाद यदि ई या ई आता है, नर प्लस ईशः, जैसे अपन ने पढ़ा था नर प्लस ईशः। अ के बाद ई है इसलिए ये बन जाता है, तो ये बन गया नरेशः। तब ये क्या बन गया था? नरेशः, ठीक है ना। यूं का अ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो ओ बन जाता है सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अ या आ के बाद री आता है तो अर बनता है, क्या बन जाता है? अर, ठीक है। जैसे पढ़ा था महा प्लस ऋषि, क्या पढ़ा था? महा प्लस ऋषि, ठीक है। आ के बाद री था तो अर बन जाता है। अ तो ह में जुड़ा तो ह पूरा हो गया, लेकिन र जब आधा हो आगे वर्ण है तो वह कहाँ जाता है? कल भी बताया था, उसके पहले ही बताया था, वह उसके सिर पर चढ़ जाता है, महर्षि बन जाता है, ठीक है। इस बार अपन ने ये दो संधियां पढ़ी। फिर पढ़ा था अपन ने वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या पढ़ा? अ या आ के बाद यदि ए या आई आता है तो आई बनता है, क्या बनता है? आई बन जाता है, ठीक है। जैसे पढ़ा था तव प्लस ऐश्वर्यम, ठीक है। तव का अ, ठीक है, उसके बाद आई, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है? आई, तो व के ऊपर आई लग जाएगा तो बन गया तवैश्वर्यम, ठीक है। यूं का यूं अ या के बाद ओ या औ हो तो औ बनता है तव प्लस औत्सुक्यम तवौसक्यम, ठीक है, यह बन जाता है। अब आज हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि, अभी तक हमने जितनी संधि पढ़ी उसमें दोनों ही बदलते थे, दोनों ही पद परिवर्तित हो जाए थे, लेकिन अब जो हम संधि पढ़ रहे हैं उसमें केवल एक पद ही बदलेगा। देखते हैं कैसे। इसका पाणिनि सूत्र है इको यणचि। ई या ई, ऊ ऊ और री के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आवे, इनके अतिरिक्त कोई स्वर आ सकता है। चाहे ई के अलावा ऊ आ सकता है, री आ सकता है, अ से लेके औ तक में से केवल ई को छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर आ सकता है, ठीक है। ऊ में उसके अतिरिक्त ई आ सकता है, री आ सकता है, लेकिन ऊ के बाद ऊ नहीं आएगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर आ सकता है। री के बाद भी इनसे भिन्न कोई भी स्वर आ सकता है, तो दोनों ही ई के स्थान पर एक स्वर हो जाएगा, वह बनेगा यह, ठीक है। ऊ है, ठीक है, ऊ बदल जाएगा, उसके स्थान पर बनेगा वह, और री है तो उसके स्थान पर बनेगा र, ठीक है। देखते हैं, वो कह रहा है ई या ई, इसके बाद अन्य स्वर आ जाए, उसके बाद अन्य स्वर आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। ऐसा यदि आ जाए तो क्या हो जाएगा? इस ई के स्थान पर यह बन जाएगा। जैसे यदि प्लस अपि, ठीक है। यदि में से हम ई को बाहर निकाल देते हैं बेटा, ठीक है, फिर अ लेते हैं, इधर से अ को बाहर निकाल दिया, पी यूं का यूं, ठीक है। ई अभी तक हमने जो पढ़े उसमें ये दोनों ही बदलते थे, लेकिन अब ये दोनों नहीं बदलेंगे, केवल क्या बदलेगा? इसमें से हमने ई बाहर लिया था और इसमें से अ, अब क्या बदलेगा देख लो, केवल ई बदलेगा। क्या कहा? ई के स्थान पर यह बनता है, तो ई की जगह बनेगा कैसा? आधा यह।
अब इस द और इस य के बीच में कोई स्वर नहीं है। जब स्वर नहीं है तो वह वर्ण आधा ही रहेगा। य के बाद अ है तो यह इसमें जुड़ जाएगा, इसे यह पूरा हो जाएगा। यद्यपि अपन इसको लिखते हैं यद्यपि, ठीक है ना। ये दोनों ही सही है, ठीक है, समझ में आ गया। यूं का यूं वो कह रहा है ऊ या ओ, उसके बाद में यदि इनसे भिन्न कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या बनता है व। जैसे अनु प्लस अय, ठीक है, क्या है अनु प्लस अय। अनु का ऊ बाहर ले लिया, अनु न हलंत हो गया, ऊ को बाहर लिया, पीछे अ है और पीछे यूं का यूं छोड़ दिया। ऊ के स्थान पर क्या बनता है व, तो यहाँ व बन गया। व भी कैसा आधा, न और व के बीच में कोई स्वर नहीं है इसलिए न आधा रहेगा, व में अ जुड़ जाएगा, अन्वयः बन जाएगा। ठीक है बेटा। यूं का यूं यदि री के बाद में, ठीक है, कोई अन्य वर्ण आ जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा र। कैसे, मातृ प्लस आज्ञा, ठीक है। इसमें से री को बाहर ले लेता हूं, मां त हलंत, री को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, और पीछे ज्ञा यूं, और यहां से आ को बाहर लिया और ज्ञा यहां छोड़ दिया। री के स्थान पर र बन जाएगा तो इसकी जगह ये र बन गया। क्या बन गया र। र और त के बीच में कोई स्वर नहीं है इसलिए त आधा, र में आ है तो मात्रा गया, ये बना। मैंने बताया था जब वर्ण आधा हो और उसके बाद यदि र पूरा है तो यह र कहाँ जाएगा, त के चरणों में, त के नीचे जाएगा, इसलिए र यहाँ आ जाएगा और ये मात्रा ज्ञा बन जाएगा और ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। प्रति ई और ए कह, ई के बाद ए आया है तब भी, क्यों ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, अन्य कोई भी स्वर आ सकता है या ए है, इसलिए ए यूं कहीं रहेगा, केवल ई बदलेगा। प्रत, इसमें से ई को बाहर ले लिया, इधर से ए को लिया और ये कह, ठीक है। ई के स्थान पर य बन गया, य और त के बीच में कोई स्वर नहीं है इसलिए त आधा, य में ए जुड़ गया, मात्रा रहती है। मैं बता चुका हूँ कोई भी आधा वर्ण जब उसमें स्वर जुड़ता है तो वह स्वर उस वर्ण में केवल मात्रा के रूप में ही शेष रहता है, इसलिए प्रत्येक बन गया। ठीक है। यूं कहें यदि प्लस अपि यद्यपि बन गया, अति प्लस अपि इत्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि, इति प्लस आ इत्या, अति आचार अत्याचार, मधु प्लस अरि मधवरी। ठीक है। क्यों यहाँ ऊ है, ऊ के स्थान पर व बनता है, व और ध के बीच में कोई नहीं रहेगा इसलिए ध आधा रहेगा, व यूं का यूं पूरा हो जाएगा अ के कारण और री यूं का यूं रहेगा। ठीक है। अनु प्लस अय अन्वय, सु प्लस आगतम स्वागतम, सु प्लस अच्छम स्वच्छम। ठीक है। गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा। ठीक है। क्यों बना देख लो। गुरु है, उसमें से गुर कर देते हैं और ऊ को बाहर निकाल देते हैं और इधर से आ को बाहर निकाल के यहाँ ज्ञा कर देते हैं। ऊ के स्थान में क्या बनता है व। ठीक है। व और र के बीच में कोई स्वर नहीं है। ठीक है। कोई स्वर नहीं है। ठीक है। तब क्या होगा, र आधा रहेगा, व में आ जुड़ गया, वाह हो गया और ज्ञा। जब र आधा हो और उसके अगला वर्ण यदि पूरा है तो र कहाँ जाता है, उसके ऊपर, इसलिए गुरवा ज्ञा बनेगा, वाह के ऊपर चढ़ जाएगा यह र। ठीक है। आगे देखो। पितृ प्लस अर्थम पितृर्थम, मातृ प्लस अर्थम मातृर्थम, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, कर्तृ प्लस आ कर्त्रा, अत्यधिक अति प्लस अधिक, अति प्लस उत्तम अति उत्तम, अभि प्लस उदय अभ्युदय, पितृ प्लस ए पितृ, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश, धातृ प्लस अंश धात्रंश, भ्रातृ प्लस उपदेश भ्रातृपदेश,
मातृ प्लस अनुमति मात्र अनुमति, सवित्री प्लस देह सवित्रुदेह, पितृ प्लस आकृति पित्राकृति, नदी प्लस उद्गम नद्योद्गम, स्त्री प्लस स्व स्त्रोत्सवाह। ठीक है, इस प्रकार अपनी यह यण संधि समाप्त हुई। अगले में अपन अयादि संधि पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।